हेलो एवरीवन, एग्रीटाइम के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने फिजिक्स के क्या पढ़ा था कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट्स क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि सारी चीजों का एसआई इकाई, जिसे हम इंग्लिश में एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, है ना। आज के कक्षा में, आज के क्लास में हम देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में आयाम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डायमेंशंस के बारे में हमको जानना है वो ये है कि सारे आयाम, सारे डायमेंशंस एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्रीज के ऊपर होते हैं। ठीक है, नाउ कहने का मतलब देखो, जैसे एक पुस्तक है, ठीक है, ये क्या है, एक बुक है, इसमें एक आयाम ये होगा और एक आयाम, एक डायमेंशन ये होगा। ठीक है, अब ये एक डायमेंशन और ये डायमेंशन अलग अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में, ये जो है हमारा, इन दोनों फेसों के बीच में बोल लेते हैं, ये फेस ए और ये फेस बी है, तो फेस ए और फेस बी के बीच में 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग आयाम नहीं कहलाएंगे, ये एक ही आयाम कहलाएंगे। लेकिन ये और इस, मान लेते हैं कि फेस सी है, तो सी फेस और ए फेस के बीच में 90 डिग्री है, ये बीच में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग आयाम है। अगर देखा जाए तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है और इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो हमारा ये आयाम है उससे भी 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये जो बुक है वो एक 3 डायमेंशन है, कहने का अर्थ 3 आयाम से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है ये बुक। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, भौतिक चीजें होती हैं, उनका हमें डायमेंशन निकालना है, उनका हमें आयाम निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कि कैसे कैसे हम चीजों के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहले कुछ आसान चीजों का डायमेंशंस देखते हैं कि उसमें क्या क्या डायमेंशन होते हैं। तो देखो, जनरली जो डायमेंशन होते हैं उन्हें हम मास, लेंथ, टाइम, भार, दूरी और समय के हिसाब से निर्धारित करते हैं, किसी भी चीज के डायमेंशन को, किसी भी चीज के आयाम को। ठीक है, तो हमें देखना है कि एरिया में कितने डायमेंशंस होते हैं, या फिर हाँ यही देखना है। देखो, कोई भी चीज, जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अगर वही एक स्क्वायर है तो इसका, अगर मान लो कि एक साइड की वैल्यू a है और इस साइड की भी वैल्यू a है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एक वर्ग का एरिया होता है a और गुना a, मींस 2 अलग अलग साइड्स का गुना। ठीक है, वही अगर मैं बहुत डिफरेंट चीजों की आप एरियाज की बात करें, क्यूबाइड्स की बात करें, तो 2lb into bh plus hl होता है, lb plus bh plus hl। ठीक है, तो आप सब में देखेंगे कि क्या हो रहा है कि 2 लेंथ आपस में गुना होता है। ये जो a है ये भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही है, ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है। तो हर एरियाज में जब भी आप एरिया निकालते हैं, आप क्या देखते हैं कि 2 अलग अलग प्रकार के या फिर 2 सेम प्रकार के, सेम टाइप के जो लेंथ होते हैं वो आपस में क्या होते रहते हैं, गुना होते रहते हैं। तो एरिया के हिसाब से क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ, मतलब इसमें कितना लेंथ है, 2 लेंथ है, तो m, मास कितना है इसमें, तो एरिया में मास नहीं होता, एरिया का भार नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मास 0। अब एरिया में टाइम कितना है, तो एरिया में समय भी नहीं होता, तो इसका टाइम कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसमें कितने लेंथ है, 2 लेंथ है। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l2 t0। और ये क्वेश्चंस हर बार कम से कम एक ना एक तो आते ही आते हैं, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो एरिया क्या हो गया, m0 l2 t0, जिसे हम m⁴ l² t⁴ भी कहते हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ये स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो या फिर
कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार ऐसे भी आते हैं क्वेश्चंस, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। उसके बाद वॉल्यूम की अगर बात करें तो देखो 2 डायमेंशंस चीजों की वॉल्यूम नहीं होती, वॉल्यूम होती है 3 डायमेंशंस चीजों की। तो हम आ जाते हैं क्यूबाइड की बात कर लेते हैं, एक क्यूबाइड की बात कर लेते हैं। तो एक क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। हम वॉल्यूम क्या होता है, उस चीज का मापन कि हम उसमें कितना फिल कर सकते हैं, उसको कितना भर सकते हैं, और उसको माप करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। वहीं अगर क्यूब का वॉल्यूम देखें, एक जो क्यूब होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। मतलब तीनों साइड, जितने भी साइड्स हैं उसके 3 में 3 का गुना को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो तो ए क्या है, साइड की लंबाई है, अगेन लेंथ है, ये ए भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। वही अगर मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात करूं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों ही क्या है, तीनों एक प्रकार के लेंथ है, एक प्रकार की लंबाई है ना, एक प्रकार की दूरी है, बोल सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की। तो वॉल्यूम में क्या होता है, हमेशा ही 3 लेंथ्स होते हैं, या तो 3 लेंथ्स अलग अलग हो सकते हैं या फिर तीनों लेंथ्स सेम हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, L इंटू एल, है ना, L इंटू एल। मतलब वॉल्यूम में एक भी मास नहीं मिला हमें, 3 लेंथ मिले और टाइम भी नहीं मिला, तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हो गया, m0 l3 t0, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि हर सेकंड की एक इकाई में अगर कोई वस्तु जितना दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ गया है तो वो क्या हो गया, आगे दूरी हो गया, जिसे हम लेंथ में ही मेजर करेंगे। मतलब ये हो गया लेंथ, नीचे है टाइम जिसे हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो ये हो गया हमारा लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, L अपॉन टी। अब इसमें कोई भी मास नहीं है, कोई भी भार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मास 0 हो जाएगा। लेंथ कितना है, लेंथ 1 है, टाइम 1 है, लेकिन वो डिनोमिनेटर है, वो नीचे है, बटे में है। तो आप जानते होंगे कि 1 अपॉन ए टू द पावर m को हम क्या लिखते हैं, ए टू द पावर माइनस m। जब मैं टाइम को ऊपर भेजूंगा तो L अपॉन टाइम, जब मैं टाइम को ऊपर भेजूंगा तो टाइम में पावर कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा L t टू द पावर माइनस 1, तो टाइम हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। वहीं अगर मैं फोर्स की बात किया तो फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू मास, या फिर आप इसे मास इनटू एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मास मतलब m की घात 1, m की पावर 1 हो गया ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखो जो वेलोसिटी है उसका हमारे पास ऑलरेडी डायमेंशनल फॉर्मूला है, बस मुझे टाइम लिखना है। तो देखो इसको हम अलग अलग लिख के जोड़ भी सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी को भूल जाते हैं, नीचे में टाइम है, तो l तो 0 हो जाएगा, t -1 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी भूल गया हमारे पास लेंथ नहीं है, सिर्फ क्या बच जाता है, टाइम और मास बच जाता है। लेकिन ऐसे भूलना थोड़ी ना है, तो हम वेलोसिटी का अलग से लिख देते हैं m0 l1 t -1, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा मास 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, और ये -1 जब -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, मतलब टाइम -2। तो ये हो गया हमारा क्या, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। आया समझ में। तो ऐसे हम बहुत अलग अलग सारी चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, और इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। तो
इसके कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस के आप डायमेंशनल निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, और कोशिश करेंगे इसका एसआई यूनिट निकालने का भी। ठीक है, अगले क्लास में मैं, अगले वीडियोस में मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स होगा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं अगले क्लास में सारे डाउट्स भी कवर कर लूंगा। अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।